हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम दिल्ली शहर में रहा करती थी। पूनम बहुत मोटी थी। उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो अपने आप पर काबू तो रख पाती, लेकिन उसका अपनी जुबान पर कभी कंट्रोल नहीं था। वो जब देखो बाहर का खाया करती। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और मोमोज को देखकर कहती है, अरे यार देखना, ये मोमोज कितने अच्छे लग रहे हैं। चलना खाते हैं, मुझे तो भूख लग रही है और सब्र भी नहीं हो रहा। यार कितना बाहर का खाती है, अपना वजन देख, देश की गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। चुपचाप घर चल। ठीक है, तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मैं तो जाऊंगी। पूनम ये बोलकर बिना कुछ सोचे समझे मोमोज की दुकान पर जाती है और अलग अलग तरह के मोमोज खाने लगती है। इसके बाद वो अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे खाने की पूछती। आ गई पूनम, आज तो कॉलेज से आने में बहुत देर लगा दी। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है। नहीं माँ, आप खा लो, मुझसे ये खाना वाना नहीं खाया जाएगा। मुझे नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बाहर से कुछ ठूस के आई है? जब देखो बाहर का कचरा खाती रहती है, तभी तो कचड़े की पेटी की तरह फैलती जा रही है। माँ अगर दोबारा मुझे कचरे की पेटी बोला ना, तो अभी इस पूरे घर में बदबू फैला दूंगी। पूनम के ये बोलने पर उसकी माँ उसे चप्पल फेंक कर मारती है और पूनम भागकर अपने कमरे में चली जाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन पूनम के बाहर के खाने पर कोई रोक नहीं होती। एक दिन पूनम के कॉलेज में एक सेमिनार होता है, जिसके बारे में उसका दोस्त मयंक उसे बताता है। यार तुझे पता है कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला है। इसमें हर किसी को कोई ना कोई सामान लेकर बेचना है। तूने कुछ सोचा है कि तू क्या बेचेगी? नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं सोचा, और मेरी तो एब्सेंट भी बहुत है। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मैं तो गैजेट बेचने वाला हूँ, बहुत चलेंगे और बहुत सारे अंकल आंटी आ रहे हैं, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पूनम परेशान होकर घर आ रही थी कि तभी उसे एक सब्जी वाली नजर आती है, जो कि बहुत महंगी सब्जी बेच रही थी। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आता है, कॉलेज के सेमिनार में मुझे कुछ बेचना है, क्यों ना मैं सब्जियां बेचूं। सर्दियों का समय है, सब्जी भी तो बहुत महंगी हो जाती है, और ये तो हर कोई खरीद लेगा। इसके बाद पूनम अपने घर आती है और सब्जियों के बारे में अच्छे से रिसर्च करती है कि कौन सी सब्जी किस चीज में कैसा फायदा करती है, और उसके बाद वो अपनी कुछ जमा किए हुए पैसों से बहुत सारी सब्जियां खरीदती है। अगले दिन और कॉलेज में उसी का स्टॉल लगाती है। मयंक उसके पास आता है और कहता है, अरे यह तो वही बात हो गई कि भिखारी दान कर रहा है। अरे तू खुद तो बाहर का खाती है और तू दूसरों को हरी सब्जी खाने के फायदे बताएगी। अरे यार तुझे क्या पता, उन लोगों को फायदे बताकर मेरा भी हेल्दी खाने का मन करेगा। तो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला तूने। चल कंटिन्यू कर, मैं चलता हूँ। इसके बाद पूनम अपना सेमिनार अटेंड करती है। जितने भी लोग उसके पास आते हैं, सबको सब्जियों के फायदे बताती है। धीरे धीरे उसके जहन में भी ये बात उतर जाती है कि सच में सब्जियां कितना फायदा करती है। समय गुजरता है और ठंड बढ़ती है। एक दिन जब उसकी माँ उसके लिए बैटरी लेकर आती है, तो वो देखती है कि वो बिस्तर पर बैठकर गाजर खा रही थी। अरे सत्यानाश हो तेरा, तुझे पता था ना मैं ये गाजर हलवा बनाने के लिए लेकर आई थी। तू यहाँ जानवरों की तरह बैठकर इसे चर रही है। माँ दिक्कत क्या है, जब मैं बाहर का खाती थी तब आप मुझे टोकती थी। अब मैं सब्जियाँ खा रही हूँ, तब भी आप मुझे टोक रही हो। अरे तू बाहर का खाती थी, लेकिन उसकी एक सीमा तो थी। अब तो तुझे जो सब्जी फ्रिज में मिलती है तो वो भी खा जाती है। अरे ऐसे तो सारी सब्जियां खाती रहेगी तो मैं बनाऊंगी क्या? माँ तो आप ज्यादा सब्जियाँ लाया करो ना। अरे बस बस, बहस बंद कर और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। अब पूनम तैयार होकर नीचे आती और उसे महंगी सब्जियां खाने की आदत लग गई थी, और इस आदत की वजह से आरती का बड़ा नुकसान हुआ करता। वो जब देखो कोई ना कोई सब्जी उठाकर खा लिया करती। समय गुजरता है और उसका रिश्ता किसी गरीब से घर में होता है। एक दिन वो सब्जी लेने जाती तो 1000 रुपए की सब्जियां खरीदती। ये सब देखकर उसकी सास सुधा उसे कहती है, अरे बहू ला, बचे हुए पैसे तो दे। कैसे पैसे माँ जी, सब्जियाँ ले आई तो खर्च हो गए। बहू मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे और तू गिनती के बस 4 सब्जी लेकर आई है। एक ये हरे रंग की गोभी,
और ये एक लाल रंग का पता नहीं क्या सब्जी है। तो ऐसे ही पैसे कैसे खत्म हो गए जब सब्जी इतनी कम लाई है? माँ जी, मैं मॉल से बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ लेकर आई हूँ। आप तो जानती हैं कि सर्दियों में सब्जियाँ वैसे भी कितनी महंगी हो जाती हैं। तेरी माँ ने तेरी डिलीवरी अस्पताल की जगह मॉल में की थी क्या, जो तू मॉल से सब्जी खरीद कर ला रही है? नहीं माँ जी, डिलीवरी तो मम्मी ने हॉस्पिटल में ही की थी, पर क्या करूँ, हॉस्पिटल में सब्जियाँ मिलती भी तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तू बाजार से भी तो सब्जियाँ लेकर आ सकती थी, तो तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। आज के बाद सब्जी लेने तू नहीं, मैं जाया करूँगी। समय गुजरता है और अगले हफ्ते सुधा खुद अपने लिए सब्जियां लेने जाती है और सारी सस्ती सस्ती सब्जियां उठाकर लाती है। थैला देखकर पूनम कहती है, ये क्या है माँ जी, आप तो सड़ी और सस्ती सब्जियाँ ले आई। ऐसा लग रहा है किसी चिंदी बाजार से खरीद कर लाई हो। ऐसे ही सब्जियां खिला खिला कर तेरे पति को ऊंट जितना बड़ा किया है और वो तुझे बिहा कर लाया है, और तू है कि मुझ पर खुले सांड की तरह हमला कर रही है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, चुपचाप थाली अंदर रख दे। पूनम सब्जियों का थैला लेकर रसोई में रख देती और सब्जी बनाकर रख देती, लेकिन पूनम को उन सब्जियों में स्वाद नहीं आता। ये देखकर पूनम अपनी सास को रसोई में कोसते हुए कहती है, कैसी किस्मत है मेरी, मैं इतनी अमीर घर की लड़की थी कि कोई करोड़पति भी मुझे मिल सकता था। ये रोड़पति मेरे गले पड़ गया। महंगी सब्जी तक नहीं खा सकती, अब मैं क्या करूं? पूनम बहुत उदास होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूनम टीवी देख रही थी, तभी एक ऐड आता है। पूनम ऐड को देखकर बड़ी खुश होती है और सुधा उसे टीवी देखकर इतना खुश होते देखकर कहती है, अरे टीवी में क्या तेरी माँ नाच रही है जो इतनी खुश हो रही है? बता मुझे क्या बात हो गई? माँ जी, टीवी में गार्डनिंग करने का एक ऑनलाइन कोर्स बता रहे हैं। अब तो मैं यही करने वाली हूँ। वाह वाह वाह, आजकल के बच्चे जहाँ एक तरफ किसान खेती छोड़कर शहर में नौकरी के लिए भाग रहे हैं, अब तुझे शहर को छोड़कर खेती करनी है क्या? माँ जी, अब ये सब मत सोचिए, मैं आपको खुद बता दूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। पूनम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करती है। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पूनम रात का खाना बनाती है और खाने में बहुत महंगी और अच्छी अच्छी सब्जी बनाती है। और खाना देखकर पूनम की सास कहती है, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये सारी सब्जियां तो बहुत महंगी है और यहाँ सब्जियां तो मैंने तुझे लाकर भी नहीं दी। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ मैंने हमारे घर के गार्डन में खुद ही उगाई हैं। अब आप मुझे महंगी सब्जी लाकर नहीं दे रही थी, तो मुझे तो महंगी सब्जियाँ खानी ही थी, तो मैंने सब्जियाँ खुद आंगन में ही उगा ली। अरे वाह, अब ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग है। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। सस्ती सब्जी मैं तुझे बाजार से खरीद कर ला दिया करूँगी और महंगी सब्जी तू अपने घर के आंगन में ही उगा ले। इससे तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी बचत भी हो जाएगी। इसके बाद पूनम और सुधा दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों की महंगी सब्जी को लेकर लड़ाई बंद हो जाती, क्योंकि पूनम अपने घर में ही कुछ सब्जियों को उगा लिया करती और उन सब्जियों को आसपास कभी कभी डिलीवर भी करती, जिसके बाद उसके पास कुछ पैसे भी आते और वो गार्डनिंग का बाकी सामान मंगवा कर सब्जियां उगाती। ऐसे ही महंगी सब्जी खाने वाली बहू अपनी आदत भी नहीं छोड़ती और सास का खर्च करवाना भी कम कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।